आज के इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम चलेंगे कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। ठीक है, कब की थी आप लगभग जानते हैं, 1885। इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। कहाँ की थी? बंबई में है, एकदम सिंपल। लेकिन ये इतनी सिंपल नहीं। जो A.O. ह्यूम है, इसके बारे में देखो, लाला लाजपत राय ने कहा है। लाला लाजपत राय की हम बात करते हैं कि जो ह्यूम है वो भारतीय स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय है वो भारत की दुर्दशा पर रोता था। ठीक है, लाला लाजपत राय कहते हैं। और लाला लाजपत राय इसके साथ में कहते हैं कांग्रेस को ये डफरिन के दिमाग की उपज बताते हैं कि कांग्रेस क्या है? डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है, इसके साथ में ये भी बताते हैं और इसके साथ में और बताते हैं कि ये जो संस्था है, भारत में जो विस्फोट होने वाला था कि विभिन्न प्रकार के संगठन बन गए, उसको विस्फोट को रोकने के लिए इस संस्था का निर्माण किया गया। किसने बताया ये? लाला लाजपत राय। ठीक है, अब A.O. ह्यूम के बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं। ये व्यक्ति ICS भी उत्तीर्ण कर चुके थे, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं। ICS उत्तीर्ण थे और भारत में 1870 से 79 के बीच में ये विभिन्न मंत्रालयों पर भी कार्यरत रहे। इन्हें गवर्नर जनरल का पद भी दिया जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल का, सॉरी। लेकिन भारत की शासन में अपने आप को लाने के लिए ये पद ठुकरा देते हैं। कहने का मतलब ये है। और ये हरमिट, शिमला हरमिट एक नाम है। इसमें एक 10 सूत्री इनका फार्मूला रहता है कि मैं इस प्रकार से एक संस्था की स्थापना करना चाहता हूं। क्योंकि ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, अपन ने पहले पढ़ी है ना थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी से ये जुड़े हुए थे। और थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंतरिक स्वशासन की प्राप्ति। आंतरिक स्वशासन की प्राप्ति, लेकिन किसके तहत? ब्रिटिश साम्राज्य के तहत। यानी साम्राज्य ब्रिटिश का रहेगा, लेकिन हम आंतरिक स्वशासन प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसका भी कहीं न कहीं इस प्रकार का उद्देश्य था कि हम अंग्रेजों को पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकालेंगे, भारत से बाहर पूर्ण रूप से हम नहीं निकालेंगे इनको, ब्रिटिश सत्ता के अंदर ही हम रहेंगे, लेकिन हमें थोड़ा बहुत शासन में भूमिका चाहिए, है ना। इस प्रकार का उद्देश्य था किसका? A.O. ह्यूम का। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? 1883 में ये उस समय के जो पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो भी शिक्षित वर्ग था, उससे ये संपर्क स्थापित करते हैं। ठीक है, पहले ये डफरिन से मिलते हैं। डफरिन कहता है चलो ठीक है, आप स्थापित कर लो मार्च के अंदर। और उसके बाद में ये भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन, अंग्रेजी की आप बात करें, इस संघ की स्थापना करते हैं ये। और इस संघ के बारे में बताने के लिए फिर कहां चले जाते हैं? जुलाई के अंदर लंदन चले जाते हैं और वहां भी ये विचार विमर्श करते हैं। इससे पहले की बात करता हूं मैं, 1883 के अंदर ये शिक्षित वर्ग को क्या कहते हैं कि आप सभी को एकजुट होने की जरूरत है, तभी हम राष्ट्रीयता के अंदर कुछ सहयोग कर सकते हैं। क्या कहते हैं ये कि अगर आप पढ़े लिखे बुद्धिमान व्यक्ति अगर अलग अलग हैं तो वो सभी शक्तिहीन हैं। आप भारत के बारे में कुछ नहीं सोच सकते, पढ़े लिखे हैं लेकिन आप बेकार बैठे हैं, बुद्धिमान जरूर है लेकिन आपका कोई संगठन नहीं है, इसलिए आप क्या है? शक्तिहीन है। तो आप आइए, एक साथ मिलिए और इनको मिलाकर, देखा कि शिक्षित वर्ग को और विभिन्न प्रकार के गैर सरकारी अंग्रेजों को मिलाकर ये किसका निर्माण कर देता है? कांग्रेस का निर्माण कर देता है। ठीक है, और इसका पहला अधिवेशन हम देख रहे हैं कहां पर होता है? होना था ये पूना में, लेकिन पूना में कहते हैं हैजा हो जाता है। हैजा के फैलने के बाद में ये कहां होता है? बंबई में होता है। अब देखो, इससे पहले हम बात करते हैं, दो वर्ड है यहाँ पर, सेफ्टी वाल और तड़ित चालक।
इस अधिवेशन की बात करें इससे पहले हम इनकी बात करते हैं। कहते हैं कि जो अंग्रेज है उन्होंने सेफ्टी वालों के रूप में लिया कांग्रेस को, और भारतीयों ने कड़ी चालक के रूप में लिया। सेफ्टी वालों क्या होता है, आप प्रेशर कुकर को जानते हो, प्रेशर कुकर में अगर सीटी नहीं बजे तो प्रेशर कुकर फट जाएगा, नहीं फटेगा कहीं कहीं। तो ऐसा ही ये सोच रहे थे कि हो सकता है कि भारतीय इस प्रकार से आंदोलन कर रहे हैं और एक स्थिति इस प्रकार से आ जाए कि हमारा साम्राज्य फट जाए, तो हमें एक सिटी चाहिए कि सिटी बच जाए और हमारा साम्राज्य फट जाए। तो हम भारतीयों को प्रशासन में शामिल कर लेते हैं और ये कर लेंगे। और भारतीयों ने क्या किया, इसे ये तो है अंग्रेजों के लिए, और भारतीयों के लिए क्या है, तड़ित चालक। ये इसलिए सोच रहे थे कि हमें मिलना क्यों है, क्योंकि अगर हम मिल जाते हैं तो ये जो भी सहते हैं अंग्रेजों ने इनको पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया, हम इसके साथ रहेंगे तो हम गिरफ्तार नहीं करेगा। तो इन्होंने किस रूप में लिया, तड़ित चालक के रूप में लिया किसको। अब हम अधिवेशन में चलते हैं कि वहां पर हैजा फैल गया, तो ये कहां हो गया, बम्बई में हो गया। यहाँ 72 सदस्यों ने भाग लिया। इस अधिवेशन में 72 सदस्यों ने भाग लिया। इसमें देखो बंगाल, ठीक है, मद्रास के बाद में हम बात करते हैं अवध या उत्तर प्रदेश की, ठीक है। इसके बाद में पंजाब, बंगाल को हम नीचे लाते हैं, और ये क्या है, बम्बई। यहां से 38 सदस्यों ने भाग लिया, क्योंकि उस समय देखो अभी भी आवागमन के बढ़िया तरीके के साथ चल रही है, ठीक है। 38 से भाग लिया, यहाँ से 21 सदस्यों ने भाग लिया, यहाँ से 7 सदस्यों ने, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, टोटल कितने हो जाते हैं। इस प्रकार से 72 सदस्य थे, जिनमें से दिनसा वाचा है, नाम आते हैं, ये सभी नाम मैं ले रहा हूं, वो सभी आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। फिरोज शाह मेहता, दादा भाई, और ये व्यक्ति है WC बनर्जी। क्यों, ये इसलिए है कि ये इसका इस समय क्या था, इसकी अध्यक्षता में पहला अधिवेशन संपन्न होता है। किसकी में, WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन संपन्न। अब इनके उद्देश्य क्या थे कि हमने चलो ये स्थापित तो कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य भी तो होने चाहिए कि जो भी भारतीय विभिन्न प्रकार के संगठन हैं या फिर जो भी व्यक्ति हैं उनके बीच में हम मित्रता स्थापित करेंगे, ठीक है। राजनीतिक रूप से हमें एक दूसरे के साथ में क्या स्थापित करनी है, मित्रता स्थापित करनी है। दूसरा, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर या प्रांतीय जो भी विद्वेष है उसको हम मिटाएंगे, यानी ये मिटा के हम एकता स्थापित करेंगे। मतलब एकता, यहाँ मित्रता, यहाँ एकता, एक नाम याद रखें, तो एकता मित्रता, ठीक है। ये इस प्रकार से स्थापित करेंगे। और ये फिर कहते हैं कि कोई भी अगर आर्थिक और सामाजिक मुद्दा आ जाए, है ना, कोई भी अगर इस प्रकार का मुद्दा आ जाए तो कौन अपनी राय व्यक्त करेंगे, शिक्षित जो वर्ग है, मतलब हम उसके ऊपर हम अपनी राय देंगे। इनका उद्देश्य है भाई जो पढ़े लिखे नहीं है उनको ज्यादा पता नहीं है, उनके लिए तो काला आंसर भैंस बराबर है, पता नहीं क्या हो रहा है ना। और ये कह रहे हैं कोई भी नीति अगर उपाय इसके लिए आगामी जो हमारे जो भी राजनीतिक आंदोलन हैं उनके बारे में हम पहले से बना लेंगे, जो भी आगे हम भूमिका निभाएंगे उसके लिए हमें जो भी भूमिका निभानी है वो पहले ही बना लेंगे। तो ये इस प्रकार के उनके उद्देश्य थे, ये तो उद्देश्य है। अब इनकी मांग भी, ठीक है, मांगे क्या है, पहला है रॉयल कमीशन की नियुक्ति, ठीक है। दूसरा इसके अंदर होगा सैन्य खर्च में कटौती। अगला होगा कौंसिल समाप्त करना, जो कहाँ है, लंदन में। ICS भारत में भी करवाई। जो भी उस समय की समस्याएं हैं कि ये सभी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में है विधान परिषदों में सुधार। विधान परिषदों में सुधार हो गया, उच्च पदों पर भारतीय की आनी चाहिए। अगला अधिवेशन है वो कहाँ होना चाहिए, ये भी इसके अंदर था। अब इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये मांगे थी, ठीक है, उस समय की रॉयल कमीशन की नियुक्ति। वही प्रशासनिक वाली बात है
कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए रॉयल कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिए। अगर इस प्रकार से ये अलग संस्था बनाकर करते तो मानते क्या? नहीं मानते ना। तो ये इस प्रकार से किया। और आईसीसीएस में उम्र की क्या होनी चाहिए? कटौती होनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से 9 सूत्री कार्यक्रम इन्होंने, मुख्य यही था कि 9 सूत्री कार्यक्रम इन्होंने घोषणा की थी। मुख्य बात यह है सैन्य खर्च में कटौती कि भाई आप बेमतलब नहीं, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाए, ये बेमतलब का मसला है। रॉयल कमीशन बता दिया आपको कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें आप सुधार कीजिए, ये बेमतलब के काम कर रहे हो आप। सैन्य खर्च मतलब आप सेना में बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो, उसमें आप कटौती करो। कौंसिल, अब हम भारत में राज कर रहे हैं तो इंग्लैंड में कौंसिल की कहाँ जरूरत पड़ रही है, उस कौंसिल को आप खत्म कीजिए आप वहां से, ठीक है। यानी भारत सचिव वहां बैठा है, भारत सचिव वहां बैठ के क्या काम कर रहा है, यहाँ करना चाहिए। आईसीएस है, उसकी परीक्षा भारत में सुधार होना चाहिए। और विधान परिषदों का विस्तार का मतलब है कि अभी विधान परिषद है वो चुनिंदा प्रेसिडेंसियों में है, यानी उसके आगे भी आप उत्तर प्रदेश हैं, बाकी के जो अवध वगैरह हैं वहां पर भी, पंजाब है वहां पर भी आप विधान परिषदें बनाइए। और कुछ पदों पर भारतीयों को भी, यानी कुछ पदों पर इसमें देखो भारतीयों को नहीं दिया जा रहा था, यानी कुछ पद भी भारतीयों के लिए आप ओपन करें। विभिन्न संगठनों के बारे में भी चर्चा है। और अगला अधिवेशन यानी विभिन्न संगठनों के बारे में क्या है कि अपने जो भी मुद्दे हैं, यानी ये एक ये बर्मा को भारत से अलग, ये जो भी मुद्दे हैं वो आप विभिन्न संगठनों तक भी पहुंचाइए। हमारे मुद्दे हैं आपको सभी संगठनों तक पहुंचाने हैं। और अगला अधिवेशन के बारे में भी कहा गया कहाँ होना चाहिए, कलकत्ता में होना चाहिए। ये है इसके बारे में। देखो आज आगे देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति ने फिर कांग्रेस के बारे में क्या कहा। पहले व्यक्ति के बारे में हम देखते हैं डफरिन। डफरिन ने कहा कि कांग्रेस है वो एक अल्पसंख्यक, पढ़े लिखे अल्पसंख्यक वर्ग का नेतृत्व करती है जिनकी संख्या सूक्ष्म। डफरिन कहता है कि बहुत ही अल्पसंख्यक का मतलब बहुत ही थोड़े सदस्यों का ये नेतृत्व करता है और देश की संख्या क्या है नहीं, बहुत ही सूक्ष्म। और एक व्यक्ति है यहाँ पर लाल बाल पाल सभी के देखेंगे हम, लाला लाजपत राय की देख लेते हैं। सबसे पहले लाला लिख देता हूं। इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है, यानी इसके बाद में अगले साल होगी, इससे पहले कोई होगा नहीं, तो इन्होंने कहा शिक्षित भारतीयों का, शिक्षित व्यक्ति कहें या फिर भारतीय आप जो भी कहें, भारतीयों का ये वार्षिक मेला, तो वार्षिक मेले की संख्या दी। इसके अलावा ये कुछ नहीं करने वाला है। शिक्षित व्यक्तियों के वार्षिक मेले की संख्या दी किसने, बाल की बात कर लेते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि मेंढक की तरह वर्ष में एक बार, मेंढक की तरह वर्ष में कितनी बार, एक बार। अगर हम क्या करते हैं, मेंढक क्या करता है, राता है, रा जाए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कहता है बाल गंगाधर तिलक। तीसरा बच गया, विपिन चंद्र पाल ने इसे याचना संस्था की संज्ञा दी कि ये भिखमंगों की संस्था है, ये मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। आगे हम चलते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, इसने कहा कि भी कांग्रेस के लोग हैं वो पदों के भूखे हैं। क्या है, पदों के भूखे हैं। एक है अश्विन कुमार दत्त, इन्होंने इसे कहा 3 दिन का तमाशा कर सकते हैं और कुछ आना जानी है नहीं यहाँ पर, 3 दिन का तमाशा बताया। रमेश चंद्र दत्त, इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वो अंग्रेजों की पूर्व सुनियोजित गुप्त प्रणाली का परिणाम है, अंग्रेजों की पूर्व नियोजित गुप्त प्रणाली का ये परिणाम। अब एक व्यक्ति आते हैं कर्जन। कर्जन ने कहा इसे गंदी चीज है, ठीक है, देशद्रोही संगठन है। एक लाइन जो इस प्रकार से इन्होंने लाइन कही है वो लाइन भी कहा इसने कर्जन कि
कांग्रेस है वो मौत की घड़ियां गिन रही है, ठीक है, मौत की घड़ियां गिन देता हूं, मौत की घड़ियां गिन रही है और मेरी दिली इच्छा है, ये कहता है कि मेरी दिली इच्छा है कि भारत में रहते हुए मैं इसको आराम से दफन करते हुए देख सकूं कि आराम से ये मर जाए, ये मेरी इच्छा है। कौन कहता है ये? कर्जन कहता है, ठीक है। अब हम इसके ये तो इस प्रकार से इसके लिए कहें, ठीक है। अब हम थोड़ा सा चार जो अधिवेशन है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। पहला जो अधिवेशन है वो कहाँ होता है? बंबई में, ठीक है। दूसरा इसने कह दिया कहाँ होगा जी? तीसरा महानगर कौन रह जाता है? उस समय दिल्ली की कोई औकात थी नहीं, तो चौथा होता है इलाहाबाद। सन की कोई प्रॉब्लम है नहीं, लगातार होंगे, ये दिसंबर में ही होंगे, 28 दिसंबर के आसपास, 85, 86, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 72 सदस्यों ने भाग लिया, यहाँ 343 ने भाग लिया, यहाँ 706 ने भाग लिया, यहाँ 1248, यानी संख्या लगातार बढ़ती चली गई। इसके जो अध्यक्ष थे वो एक हिंदू थे, कौन? हर के अलग अलग धर्म से आएंगे, पहले की चारों की हम बात कर रहे हैं। इसके आएंगे दादा भाई, देखो क्या नाम आता है आपको, ये क्या थे जी? पारसी थे। इसके तीसरे का जो कहाँ होता है? मद्रास में, इसके थे बदरुद्दीन तैयबी। मैंने कहा था ये नाम आएंगे बार बार। बदरुद्दीन तैयबी नाम से समझ रहे हो कौन से धर्म से है? बताओ। मुस्लिम, इस्लाम धर्म से संबंधित है। और इसका करते हैं जॉर्ज यूथ, मतलब यूरोप वासी है, इनका अलग धर्म हो गया। तो ये इस प्रकार से पहले 4 कांग्रेस अधिवेशनों के बारे में है। कहाँ कहाँ हुए? अब कहते हैं कि जब पहला अधिवेशन हुआ उसके बाद में डफरिन में इनके जो सदस्य थे, यानी शुरुआत में इनका संबंध है आपस में बहुत घनिष्ठता पूर्वक रहता है। उसके बाद में कलकत्ता में जो दूसरा होता है, सॉरी, उसके बाद में डफरिन है वो भोज का भी आयोजन करता है, रात्रिकालीन भोज का आयोजन करता है ये। और ये जो इनके जो मुख्य नहीं है, मुख्य रूप से जो भी उद्देश्य वगैरह थे, मांग थी, इनके साथ में अंतिम रूप से इसने जोड़ भी दिया था। इसने लॉक जो A.O. ह्यूम है, एलन एक्टिवन ह्यूम, इसने एक बात और जोड़ी। क्या जोड़ी? कि हमें ब्रिटिशों के साथ में घनिष्ठता का संबंध स्थापित करना। घनिष्ठता अगर स्थापित होगी यानी मित्रता का स्थापित होगी तो उनको हम भारत से निकालेंगे क्या? ये भी उसमें था। और अंत में महारानी विक्टोरिया थी उसमें, और विक्टोरिया के इसने इस अधिवेशन के बाद में जैसे सारे मिल गए, महारानी विक्टोरिया की युग की बात कर लेते हैं। 1885 कांग्रेस स्थापित हो रही है। इससे हम 1905 तक चलते हैं या 7 तक आपकी किताब में जो भी है, फिर हम 1919 तक चलते हैं और 1919 से 1947 तक, इन 3 कालखंडों में हम इसको विभाजित करते हैं। ये है आर्थिक राष्ट्रीयतावादी, आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग है। ये युग की बात कर रहे हैं, कौन कौन से युग है? ये युग है नव राष्ट्रवाद या उग्र राष्ट्रवाद, आप कोई भी आपकी इच्छा है वो कह सकते हैं। और ये है गांधी युग, ठीक है। जिस प्रकार से पहले के समय कांग्रेस की स्थापना होती है लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है इसके, अस्पष्ट लक्ष्यों के साथ में कांग्रेस की स्थापना होती है। दूसरे में कांग्रेस अपनी नीतियों और सीमाओं को जान चुकी होती है कि क्या क्या हमें नीतियां, सीमाएं हमें क्या करनी है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में क्या योगदान देना है। और चौथे के अंदर गांधी जी प्रवेश कर जाते हैं, जो कुछ करना है वो गांधी जी को करना है और कोई करने वाले नहीं है। तो इस प्रकार से ये समय चलता है, इन समय के बारे में हम देखेंगे आगे। राष्ट्रीय कांग्रेस का हमारा ये अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है।